इल्म नाफिक जिस इंसान को दिया हो उसे ही तो अल्लामा के अंग्रेजी भाषा में बैरिस्टर के। तो अल्लाह पाक ने जिस बंदे को इतना इल्म दिया हो, हद को पहचानने की सलाहियत दी हो, कौम की कुड़न दिल में रखता है तो फिक्र हो। कहते नहीं घर वाले भाई फिक्र कर ले फिक्र, लेकिन एक बंदा फिक्र भी नहीं कर रहा, वो तो कुड़न कर रहा। कुड़न के माने तड़प हो, और ऐसी तड़प कि जब तक उस चीज को न पाले उसको चैन नहीं मिलता, उसको सुकून नहीं मिलता। ऐसा एक बंदा ऐसा साहब जो कौम की, समाज की, इंसानियत की कुड़न लेके और लगातार मेहनत कर रहा है। जैसे कि हमारे भाई दिल साहब ने बताया, अगर वो चाहे शांत होकर अपने घर बैठ जावे तो उसकी 4 से 5 से 10 मुश्ते जो है सुकून की जिंदगी गुजार सकती है। क्या जरूरत पड़ी उसे, क्या जरूरत पड़ी दुनिया के अंदर? मेरे भाइयों, मेरा तजुर्बा कहता है जो मैंने पढ़ा और बड़ों से सुना है, दुनिया के अंदर जब साहब 3 तरह के इंसान होते हैं, 3 तरह के इंसान। सबसे पहला इंसान नाकामयाब, और नाकामयाब लोगों की लंबी लिस्ट मिलेगी। भारत के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में घूम जाओ, नाकामयाब लोग मिलेंगे। और नाकामयाब लोगों की सिफत ये है, मोइनुद्दीन साहब, नाकामयाब लोगों की सिफत और पहचान ये है कि वे हर वक्त दूसरों की बात करते हैं, उन्हें कोई इल्ला नहीं है, 24 घंटे दूसरों की बात करेंगे। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा, ये फेल होगा, ये कामयाब होगा, ये नुकसान में जाएगा। ये दुनिया के नाकामयाब लोगों की सिफत है, पहचान है। दूसरे नंबर के, दूसरे दर्जे के जो इंसान है वो बताए कामयाब लोग, सक्सेस लोग, उनकी सिफत और उनकी पहचान क्या बताई ऑथर ने अपनी किताब के अंदर? उसने बताया कि उनकी पहचान ये है कि वो हमेशा नफे की बात करते हैं, हमेशा नफे की बात करते हैं, फायदे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, कमाने खाने की बात करते हैं। ये दुनिया के एतबार से कामयाब लोग। और उनसे भी ऊंचे दर्जे के, जो अव्वल दर्जे के इंसान, जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनको दुनिया के हर इंसान पसंद करते हैं, जो हमेशा हमेशा दुनिया के अंदर नाम रहेगा और हमेशा अल्लाह की जगह, अल्लाह की बारगाह में उनका नाम रहेगा और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। वो लोग हैं ग्रेट लोग, महान लोग, जो हमेशा वो बात करते हैं अपनी जबान से, अपनी चाल से, अपने कपड़ों से, अपने बोलने से, अपने करने से, अपने बिजनेस से, हर चीज से वो ऐसा अमल करते हैं ताकि कौम को भला हो, कौम का फायदा हो। ये ऊंचे दर्जे के इंसान है, इन्हें कहते हैं महान लोग, ग्रेट लोग। तो मेरे भाइयों को, दोस्तों, मेरा अपना मानना है, अगर आज इस दुनिया के अंदर, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, इतिहास उठा के देख लो, 56 मुस्लिम कंट्री है। कितनी मुस्लिम कंट्री है? 56 मुस्लिम कंट्री है। मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा, तकलीफ वैसी को हो रही है ना? अरब के बादशाह को तो ना हुई, दुबई के बादशाह को तो ना हुई, किसी और मुल्क के बादशाह को तो ना हुई। भाई वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, वो भी तो मुसलमान है, उनके पास भी तो ईमान है। लेकिन ईमान वाले दर्जे का अगर आपको देखना है तो असद साहब का देखो। जो लोग ये कहना कि सहाबाओं वाले ईमान की कैफियत को देखना है, सहाबाओं का कैसा ईमान था, है ना? सहाबाओं का कैसा ईमान था, वलियों का कैसा ईमान था, वो कैसे अल्लाह की रजा के लिए काम करते थे, भूखे रहते थे, हक पे चलते थे, हक को पहचानते थे, भलाई की तरफ चलते थे, लोगों का भला करते थे, अपने हर अमल से वो काम करते थे जिससे अल्लाह राजी हो जाए। ये किसकी सिफत है? सहाबाओं की सिफत है, नबियों की सिफत है। अगर सहाबाओं की सिफत, अल्लाह के वलियों की सिफत, नेक बंदों की सिफत अगर आपको देखनी है ना तो असद साहब को देखिए, मेरा मानना। आज हम छोटे दर्जे के इंसान, आज हम छोटे दर्जे के इंसान, बुरा मत मानना, कड़वी बात कहूँगा, बहुत कड़वी बात है जिसे आपको जहनी पहचानी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो बंदा 40 साल की राजनीति में, जैसे हमारे भाई दिलशाद ने बताया, मेडिकल फ्री, पढ़ाई फ्री, गरीब की बच्ची की शादी फ्री, तकलीफ हो रही तो बाइक उठा के जा रहा, किसी को तकलीफ हो रही तो थाने में खड़ा हो रहा, किसी को तकलीफ हो रही, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी कोने में, गाजा में मुसलमान को तकलीफ हो रही, फलस्तीन में मुसलमान को तकलीफ हो रही, तो बंदा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में चिल्ला रहा। 2013 का दंगा हुआ नहीं हुआ? एमपी कौन था? एमपी कौन था आपके मुजफ्फरनगर का? इस लोकसभा का, तेराना लोकसभा का कौन एमपी था? सत्ता में किसकी सरकार थी? किसके रहनुमा थे? कौन था? जिन लोगों को अंधा होता हमने और हमारे बाप दादाओं ने बोल दिया।
अंधा हो गया वोट दी, सोचा नहीं कभी, ये नहीं देखता कैंडिडेट लुल्लू है या कुछ जानता है, बस कौन है सपा का कैंडिडेट है वोट दे दी, सपा का कैंडिडेट है वोट दे दी। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और जब अल्लाह के रसूल को जेने नबूवत से नवाजा गया तो सबसे पहला अल्लाह के रसूल ने यही कहा कि ईमान वाले सब भाई हैं और इंसानियत में पैदा होने वाले हर इंसान आपस में भाई। और आज हम जो है बिरादरीवाद, ये कौन गुज्जर, ये कौन अंसारी, ये कौन सैफी, ये कौन शेख, ये कौन सिद्दीकी, ये कौन फलाना, ये कौन बिगड़ा, ये वो, कब तक है मौत तक? इससे आगे बिरादरीवाद खत्म, इससे आगे बिरादरीवाद खत्म। साथ वो जाएगा जो अमल अल्लाह की रजा के लिए करा हो, इसके अलावा कोई अमल जाने वाला नहीं, कोई अमल जाने वाला नहीं। हर आदमी अपने एतबार से अपने शोबे में रहकर जहाँ जिसका मुकाम है, जो जिस स्टेशन में जिंदगी गुजारा वहाँ हक का काम कर सकता है, इस्लाम का काम कर सकता है। समझ रहे नहीं बात को? बिरादरी से ताल्लुक नहीं है, गरीबी से ताल्लुक नहीं है, अमीरी से ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बोरी की खजूर की टाट पर देखते थे, लेकिन अल्लाह को उस दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी और दुनिया जब तक खत्म होगी सबसे महबूब इंसान। तो दौलत से ताल्लुक थोड़ा ही है, अल्लाह के नज़दीक दौलत का कोई मामला नहीं है। जैसे हमारे भाई दिन साहब ने बताया कि यानी अगर कोई कौम का, देखो कौम से मुराद, हम लोग कौम के अल्फाज बोलेंगे, कौम है उर्दू का अल्फाज, और कौम से मुराद है इंसानियत। कभी आप ये सोचो एक ही समाज है, एक ही बिरादरी है। मोइन भाई अगर मैं गलत हूं तो बताओ, कौम से मुराद इंसानियत है। अगर कोई कौम की कुड़न रखता है और कोई सच्चे दिल से कौम की फिक्र लेकर दुनिया के अंदर काम कर रहा है तो वो असद साहब। समझो ओलामा इकराम मेंबर पे बैठ